आकाश और ज्योति एक शादी समारोह में मिले थे। ज्योति की खूबसूरती की तारीफ जितना करें उतना कम है। ज्योति को देख आकाश होश खो बैठा। ज्योति से संपर्क साधने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। ज्योति एक चेयर पर बैठकर अकेली बात ही कर रही थी। तब तक आकाश बगल में चेयर लगाकर बैठ गया और धीरे धीरे बात करना स्टार्ट कर दिया, और उसी दौरान दोनों का मोबाइल नंबर भी शेयर हो गया। आकाश खुशी से झूम उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आकाश और ज्योति का बात स्टार्ट हुआ तो ज्योति ने यह कहकर मना कर दिया, आप मुझे कभी नहीं अपनाओगे। यह सुनकर आकाश बड़े बड़े वादे करने लगा, जैसे कि हर आशिक करते हैं। बातचीत करते करते लगभग 6 महीने गुजर चुके थे, तो आकाश मिलने के लिए जिद करने लगा, लेकिन ज्योति इसके लिए तैयार नहीं थी। वो हमेशा घर पर आने के लिए बोलती। आखिर में आकाश भी घर जाने को तैयार हो गया, और जब घर पहुंचा तो ज्योति एक चेयर पर बैठी अपनी माँ से बात कर रही थी। ज्योति को देख आकाश के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ज्योति दोनों पैरों से विकलांग थी। अब आकाश सोचने लगा, ये सब क्या हो गया, हमने गलत फैसला ले लिया। ज्योति लड़खड़ाते हुए जुबान में बोली, आकाश लौट जाओ, अभी टाइम है। मेरी किस्मत में यही था, इसीलिए मैं आपको मना कर रही थी। अब आकाश के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ देर रुका और फिर वापस चला गया। आकाश घर आया और ज्योति को फोन किया। ज्योति, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, मैंने फैसला कर लिया है। ज्योति ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो, बस भी करो, अब बहुत हो चुका, अब नहीं सहन कर पाऊंगी। अब एक फौजी हो, आपको मुझसे अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। मैं विकलांग हूँ, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आकाश ने ज्योति को समझाया और शादी की तैयारी करने के लिए कहा। यह सुन आकाश के घर में अफरा तफरी मच गई। वो आकाश के इस फैसले से बिल्कुल खिलाफ थे। इसके बावजूद आकाश की दीवानगी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आकाश पूरी तरह से तनाव में आ चुका था, क्योंकि एक तरफ लाइफ की कुर्बानी और दूसरी तरफ घर वालों की कुर्बानी का सवाल था। इसके बाद आकाश ने घर वालों के खिलाफ होकर कोर्ट मैरिज करने का प्लानिंग किया, और ठीक 4 महीने बाद कोर्ट शादी की डेट फिक्स किया। ज्योति को लखनऊ कोर्ट लाया गया और दोनों की शादी हुई। इनकी लव स्टोरी देख विवाह अधिकारी हैरान रह गए। वहां मौजूद काफी लोगों ने दिलचस्पी दिखाई और आकाश की दीवानगी का तारीफ हुआ। यहाँ तक वहाँ के कर्मचारी आकाश को गिफ्ट भी दिया। आपको इस लव स्टोरी से क्या सीख मिली? क्या आकाश को सब कुछ जानने के बाद लव स्टोरी को समाप्त कर देना था? दीवानगी में आप किसी भी हद को, किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं, बस उस मंजिल के लिए दिल से लगन होनी चाहिए। दोस्तों, दीवानगी की एक अजीब ही दास्तान होती है। दीवानगी वाले व्यक्ति अगर प्यार करते हैं तो उसकी औकात से ज्यादा, और अगर नफरत करते हैं तो भी उसकी औकात से ज्यादा। किसी व्यक्ति लिए कुछ करने के लिए सोच की जरूरत नहीं, सिर्फ दीवानगी की जरूरत होती है। अगर किसी को दीवानगी चढ़ जाती है तो वह कुछ भी कर गुजरता है, उसको कुछ भी आगे पीछे नहीं दिखता है। वह सिर्फ दीवानगी शब्द जितना सुनने में आसान है, उससे कहीं ज्यादा इसमें ताकत है। दीवानगी ही है जो मोहब्बत के नमो निशान को जिंदा करके राखी है। अगर लोगों के अंदर दीवानगी न होती तो आज प्यार की परिभाषा कुछ और होती। प्यार में दो दिल ऐसे मिलते हैं जैसे प्यासी धरती बदल से मिलती हो। मनो संसार का सारा सुख उसे मिल जाता है। उस मिलान के शिव उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। लोग प्यार तो करते हैं, लेकिन असली प्यार का मतलब हर कोई नहीं समझ सकता है। प्यार में वह ताकत होती है जो कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। प्यार कह ले या चाहे किसी इंसान की भक्ति, दोनों का मतलब एक ही है। ऐसे में प्यार को शर्मिंदा न करे और प्यार का रेस्पेक्ट करे। प्यार में ही रब वास्ते है, बिना प्यार के धरती अधूरी है।